संत सिपाही एक योद्धा संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा, उनकी जो मांग थी, जो आनंदपुर साहब देमते की मांग थी, अगर वही मांग दोबारा से उठने लग जाए तो उठने नहीं लग जाए, उसके ऊपर मोहर लगनी शुरू हो जाए तो दूसरी तरफ जो अंग्रेज कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है। जो पीछे वीडियो में दिखाया था तो लोग बोल रहे हैं उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उस अंग्रेजन ने एक सिख से शादी की है। लेकिन अब आपको ना ऐसी ऐसी खबरें दिखाएंगे अमेरिका, इटली, इंग्लैंड से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां। लेकिन उससे बड़ी खुशखबरी इंडिया से ही है भाई। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा की जो मांग थी ना, वो मांग उठा दी सीएम स्टालिन ने। सीएम स्टालिन ने वही मांग उठाई है, उठाई नहीं है मांग, उन्होंने बोले हमें ये चीज चाहिए। वही मांग तो संतों की थी, वही तो मांग थी कि राज्यों को उनका अधिकार दिए जाएं। थी ना ये मांग? आनंदपुर साहब का मता पढ़ लेना आप, आपको पता लगेगा। अब सीएम स्टालिन ने लिया बहुत बड़ा एक्शन, ये आपको होना चाहिए। फिर आपको दिखाते हैं इटली, इंग्लैंड और अमेरिका, सभी जगह से जो खबरें निकल निकल के सामने आ रही है। सीएम स्टालिन ने ले लिया बड़ा फैसला, तमिलनाडु को स्वायत्ता करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश। बोले ताकत जरूरी है, ताकत जरूरी है। यही बात तो संत बोलते थे, तो उनको तो पता नहीं आतंकवादी आतंकवादी क्या क्या बोल दिया था, क्या क्या बोलने लगे थी समय की सरकार। राज्यपाल से तनातनी के बीच तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश की राजनीति और प्रशासन के प्रणाली को इस तरह बनाया कि सभी की रक्षा की जा सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि राज्य के अधिकारों की रक्षा और केंद्र राज्य के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति से में पूर्व अफसर अशोक सेठी और एमयू नागराजन जैसे लोग शामिल हैं। यह समिति जनवरी 2026 तक एक अंतरिम रिपोर्ट देगी। 2 साल के भीतर अपनी पूरी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। एम.के. स्टालिन ने कहा कि एक एक करके राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। राज्य के लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी भाषा से जुड़े अधिकारों की भी मुश्किल से रक्षा कर पा रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि राज्य तभी सही मायने में तरक्की कर सकते हैं जब उनके पास सभी जरूरी अधिकार और शक्तियां हों। संतों की भी यही मांग थी, दोबारा उठाओ आनंदपुर साहब का मता, आपको पता लग जाएगा। पानी के ऊपर या औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, खेलने वाले बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, यही मांगे तो थी उनकी, यही तो मांगे थी। उन्होंने बताया कि राज्यों को अधिक स्वायत्ता मतलब होता अधिकार देने की सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ करेंगे। इस समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक वरदान सेठी और नागराजन भी सदस्य होंगे। बीते दिन तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से छूट पाने के लिए जो बिल केंद्र को भेजा था, उसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। आपको लग रहा है केंद्र सरकार इतनी आसानी से मानेगी? लगता तो नहीं है, पर चलो। राज्य की डीएमके सरकार चाहती थी कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले 12वीं के अंकों के आधार पर हो, लेकिन केंद्र ने कहा कि ऐसा करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के खिलाफ है। इससे राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा। इस विधेयक को खारिज किए जाने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह फैसला तमिलनाडु का अपमान है और इसे संघवाद, फेडरलिज्म के लिए एक काला दौर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, भले ही केंद्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी लेंगे। अभी यहाँ पर क्या चला हुआ है? यहाँ पर चला हुआ एक मूर्ति विवाद। आपको याद हो, मूर्ति विवाद चला हुआ डॉक्टर अंबेडकर की। यूपी के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति चोरी होगी। अंबेडकर दिवस जयंती के ऊपर मूर्ति लगाई, अगले दिन मूर्ति ही नहीं मिली। यूपी का हाल है यो। हरियाणा के अंदर मूर्ति खंडित मिली, अगले दिन मूर्ति खंडित मिली है। ये चल क्या रहा है? ये ना, जैसे उसने बोला था ना, अंबेडकर 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 करते रहते लोग, अगर इतना भगवान को याद करते तो पुण्य मिलता। किसने बोला था? आप सबको पता है, देश के गृह मंत्री साहब ने बोला था। उसके ऊपर किसी का मुंह नहीं खुला, उस पर किसी का मुंह नहीं खुला कि वे कोई उसको जवाब दे सके। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो फिर जातियों के दंगे, पता नहीं क्या क्या होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सब किसी के जो मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ा कोई गुरु है नहीं इस धरती के ऊपर। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सब कुछ है, सभी धर्मों की, सभी जातियों की बाणियां शामिल है उसके अंदर। और जो अधिकार आपको सिक्की के अंदर मिलते हैं, वो आप कहीं भी लेके दिखा दो, जाओ कहीं पर भी लेके दिखा दो अधिकार। सिक्की में आपको है ना, हर धर्म को, हर जाति को समान अधिकार दिए गए हैं। ये है बाबा नानक की सिक्की, इसलिए सिक्की पसंद है हमें, इसलिए पसंद है हमें। अब आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं ना, उस वीडियो को ना पूरा ध्यान से देखना। ये होते हैं वीडियो, और ऐसे वीडियो ना मैं चाहता हूँ कि सभी दिखाएं ऐसे वीडियो।
दिखाने भी चाहिए। देखें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਫੁੱਲੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਊਠ ਗੱਤਕਾ ਬਸ ਪੂਰੇ ਜੋਹਰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਤਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਤਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇਹ? ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ? 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੰਨੇ? 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਮਲਾਈਜ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲੰਪੁਰ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਓਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਕਰੇ। फतेह बुला दे जान लगे। वाहिगुरु जी की। ये है सिक्की जो जीवन जीने की कला सिखाती है। अंग्रेजों का मुंह बढ़ता जा रहा है सिक्की की तरफ और हमारे वालों का तो पता ही नहीं, कह ही क्या सकते हैं हमारे वालों को। तो चलो राम राज्य की एक छोटी सी झलक और बताते हैं आपको। धर्म नगरी में दरिंदगी, नाव पर युवती से बारी बारी से किया रेप। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी पर नाव में घूम रही मध्य प्रदेश की एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ 5 नाविकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को शुक्रवार देर शाम भरत घाट में हुई। किशोरी अपने साथी के साथ मनोज यादव के साथ नाव पर थी। आरोपियों में संतोष कुशवाहा, विनोद निषाद, पंकज जोशी, राम गोपाल निषाद और मोहित निषाद सारे 23, 20, 18 साल के हैं। इन सभी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन क्या है ना, फिर बाद में संस्कारी बलात्कारी बोल के छोड़ दिया जाएगा। संस्कारी बलात्कारी, ये है तुम्हारा वो राम राज्य, जिसकी झलक आपको बार बार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। कहीं तो आपकी आंखें खुलेंगी, कहीं तो आपकी आंखें खुलेंगी। ये सब चल क्या रहा है? ये धर्म नगरियों में चलते हैं ये काम। धर्म नगरियों में कहीं मंदिर में बलात्कार, कहीं मस्जिद में बलात्कार, चल क्या रहा है? ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये चीज़ें तब बंद हो सकती है जब खालसा राज स्थापित होगा। खालसा राज स्थापित होगा। अंग्रेजों को तो ये समझ में आ गया, इसलिए तो उन्होंने गुज्जू भाइयों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी ना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।